दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, इसकी रहबर है माया बहन साथियों। बाबा साहब का सपना साकार हो, कांची राम घर घर तैयार हो। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर की 9 विधानसभाओं में से एक खजरी विधानसभा पर, और यहाँ इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग हैं जो यहाँ बसपा की जो अभी नई बनाई गई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, उनको सुनने आए थे। तो इन तमाम लोगों में से एक है हमारे साथ टोपी पहने हुए भगवान दास जी, गुलाम किबरिया जिनका नाम है, और इन्होंने कहा कि भगवान दास जी भी कह लीजिए हमको। तो मैंने कहा टोपी पहने हैं भगवान दास जी कहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इनकी खासियत ये है कि इनकी आवाज़ बेहद अच्छी है, और आवाज़ अच्छी होने के साथ साथ एक और चीज़ है कि बसपा के लिए इनकी आवाज़ ये यूज़ करते हैं, गाना गाते हैं, मिशन के लिए हमेशा गाना गाते हैं। तो सर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गायकों को देखा है जो मिशन के लिए गाना गाते हैं, लेकिन आपने कब शुरू किया? ये प्रेम अंदर से कब आया, कब से शुरुआत की, पहले तो वो बताइए। तकरीबन हमको 30 साल हो गया। 30 साल रेगुलर ये मान करके चलिए कि 14-15 साल तो मैं बहन जी के मंचों से पढ़ता रहा। उधर 12 के बाद बीच में हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब बैक हो गया। अब फिर मैं शुरू कर दिया, जब से फिर मतलब मुझको रिलीफ हुआ तो मैंने फिर शुरू कर दिया। तो सिर्फ आप मिशन के गाने गाते हैं या वैसे भी शौक है आपको? नहीं, मिशन का गाना, शेरो शायरी के जरिए भी? नहीं, शेरो शायरी के जरिए भी। तो जरा शुरू वहीं से करते हैं, शेरो शायरी से। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बिल्कुल, इरशाद। कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। तो ये प्यार की सौगात आपको कहाँ लगता है कि बीएसपी से मिलेगी लोगों को? हाँ, बिल्कुल मिल रही है, इसलिए कि यहाँ का मामला ये है कि जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो हम लोगों को देखने में मिली है कि जब जब बहन कुमारी मायावती जी का शासन रहा है तो लोग अमन से रहे हैं, चैन से रहे हैं, सुकून से रहे हैं। कहीं कोई दंगा, कहीं कोई फसाद, कहीं सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं पैदा हुई। इसलिए हमें बहन जी बेहद पसंद हैं, और कोशिश हम लोगों की दिनों रात जारी है कि हमारे मुस्लिम समाज भी बहन जी को लाइक करें, और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। इसलिए कि हमारी क़यादत ख़ास तौर से इधर बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी क़यादत, चूँकि मुस्लिम समाज तकरीबन 89 से समाजवादी पार्टी के साथ अक्सरियत से रहा है, लेकिन आपको ये जान करके दुख भी हो सकता है, वैसे लोग खुश भी हो सकते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी क़यादत मिटती चली जा रही है। जो हमें मिलना चाहिए वो हमें हक हुकूक नहीं मिल रहा है, उसकी जिंदा मिसाल आजम खान साहब हैं। और बाकी कहा कि खुश भी हो सकते हैं सुन के? नहीं, बहुत सारे लोग मतलब इस बात को सुनकर के खुश हो रहे हैं कि भाई मिट रहे हैं ये। जैसे अभी किसी भाई ने कहा ना, लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, आपको आप मिटेंगे, मुस्लिम जो समुदाय है वो मिटेगा, तो खुश कौन होगा? कुछ हैं इस तरीके के लोग, मतलब जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि भाई मानसिकता उनकी है उस किस्म की। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऊपर वाला जिसको रखे वो किसी को मिटा नहीं सकता। तो ये तो आपने बसपा की बात कर ली और जो मुस्लिम समुदाय है उनकी बात कर ली, लेकिन आपने शेरो शायरी अगर करते हैं तो योगी जी, मोदी जी के लिए भी तो कुछ लिखा होगा या कुछ सोचा होगा? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जहाँ तक इतिहास या तारीख का मुताला किया है कि किसी को अगर कुछ कहा जाए तो वो बढ़ता ही रहता है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी बात करिए, अपने लोगों को समझाइए। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि मिशन के ही बातें आप सारे लोगों को बताइए, और कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह वो कामयाब होती रहती है। मतलब किसी और की बात ही नहीं करनी? जी बिल्कुल। तो चलिए फिर कि देखा यही जा रहा है कि जब जब किसी का ज़्यादा नाम लिया जाता है तो आगे वही बढ़ता है। और मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को कहा भी था कि जब ये मान लीजिए कि लोग आपकी बात ना करें तो आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसी विचारों को मानता हूँ। तो आप तो बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहे? नहीं, बीजेपी की ज़रूरत ही नहीं है। लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, जो हो रहा है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर नाम लेने की कहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। जी चलिए फिर सीधे आते हैं आपके आवाज़ पर, क्योंकि आपने जो गाना गाया बेहद खूबसूरत था। तो ज़रा बीएसपी से जुड़ा हुआ, मिशन से जुड़ा हुआ कोई गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, इसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, इसकी रहबर है माया बहन साथियों।
दे दिया। जिन महापुरुषों ने दी हैं कुर्बानियाँ, उनको अर्पित श्रद्धा सुमन कीजिए। असल में हमको आज़ादी दी भीम ने, भीम का पूरा सर्वजन मिशन कीजिए। फिर बनेगा ये भारत चमन साथियों, इसकी रहबर है माया बहन साथियों। बहुत खूब। तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं क्या नहीं, हमेशा? नहीं, कुछ नहीं, इतना मौका ही नहीं मिलता। 2 घंटा 3 घंटा सोने को मिलता है, तो फिर प्रैक्टिस कहाँ। अच्छा, बाकी टाइम मिशन में लगे रहते हैं? जी। मतलब मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो मुस्लिम समुदाय से है और बीएसपी के लिए इतना एकदम पूरी तरह से न्यौछावर है। नहीं, आप देख लीजिए कहीं या लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं समाजवादी पार्टी, और लहर अभी देखिए समाजवादी पार्टी की दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी टक्कर में है। नहीं, अभी आप एक बात इधर काफ़ी दिनों से सुन रही हैं कि मीडिया प्रचार और प्रसार ये कर रही है कि लड़ाई बीजेपी और सपा की है। हालांकि सही बात यह है कि अगली मर्तबा भी उन्होंने अलायंस करके चुनाव लड़ा था। 21+4 वोट उनको मिला था। बहुजन समाज पार्टी उस समय भी अकेले अपने दम पर लड़ी थी, 23+6 मिला था। तो अगर इस तरफ वो प्रचार करना शुरू कर देंगे तो जानते हैं कि मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो हमारा नज़रिया है, हमने यही देखा है। और अगर कहीं भूले बिसरे इनकी ज़बान पर वो नाम आ गया तो ये मिट जाएंगे, इसलिए इस बात नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार नारे देते हैं, मुस्लिम जो समाज है उनको कहते हैं कि जो उनकी मोहब्बत है वो 2 तरफा है। लोग भी उनको चाहते हैं, वो भी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको चाहते हैं। तो उनकी तरफ भी कोई लोग जा रहे हैं क्या मुस्लिम समाज के? भाई, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी मुल्क है, यहाँ की तहजीबें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो कोई मुस्लिम क़यादत, सिर्फ अकेली अपनी मुस्लिम क़यादत जो है, और नाम भी उन्होंने मजलिस रख दिया, तो ये हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कोई भी ज़ात हो कबूल नहीं करेगा। विद्यासागर जी के सम्मान में, विद्यासागर जी के सम्मान में आ गया पूरा को मैदान में। उड़ गए तब बीएसपी के तूफान में, चल रही विद्यासागर की ऐसी हवा, चल रही विद्यासागर की ऐसी हवा। जीत कर अब की खजनी दिखा दीजिए, सबकी उम्मीद। चालू करिए भाई। सबके उम्मीद है विद्यासागर यहाँ, इनका फूलों से दामन सजा दीजिए, सबकी उम्मीद है। और हजरत, इशारों में यह बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। कि जिसने छीना है बहुजन अमन आपका, लूटते हैं जो बहुजन चमन आपका। जितने छीना है लोगों अमन आपका, लूटते हैं जो बहुजन चमन आपका। गिरवी रख देंगे एक दिन वतन आपका। उठो जागो रे लोगो खुदा के लिए, उठो जागो रे लोगो खुदा के लिए। अपनी ताकत उन्हें फिर दिखा दीजिए, बन के उम्मीद है विद्यासागर यहाँ, इनका फूलों से दामन सजा दीजिए, सबकी उम्मीद है। और बाबा साहब का सपना साकार हो, कांची राम घर घर तैयार हो। बाबा
पांचवी बार बहुमत बना दीजिए, सबकी उम्मीद है विद्यासागर यहाँ, इनको भारी मतों से जिता दीजिए, सबकी उम्मीद है। और गीत का आखिरी बंद दुआओं के साथ मंच पर बैठे सारे नेताओं की जानिब से आप तक पहुंचा रहा हूं। और हजरात, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, समझने की कोशिश करिएगा। गीत का आखिरी बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज खतरे